स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। अभी हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज की तैयारी करवा रहे हैं और बीच बीच में बुक का भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज का 10वां वीडियो है, तो वो अगर आपने 9 वीडियो नहीं देखा है तो वो जा करके देखें, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं उससे, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बता दें कि पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में जो काम सामान्यतया हो रहा था, जारी था बीते हुए समय में, जैसे कि वो पढ़ रहा था, वो खेल रहा था, वो गा रहा था, वो हंस रहा था, वो रो रहा था, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये लगा रहे किसी सेंटेंस में तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इससे भूतकाल में, बीते हुए समय में किसी काम के साधारणतया जारी रहने का बोध होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य है, उसका स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। V4 का मतलब होता है वर्ब के पहले रूप में ing लगा देंगे तो वो V4 वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, क्लियर है, राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ, और राम के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। आई के साथ वाज लगता है, ही, शी, इट, या कोई एक अगर नाम है तो उसके साथ वाज लगता है। जैसे राम, श्याम, एक नाम रहेगा तब, दो नाम रहेगा राम एंड श्याम, राम और श्याम दो नाम रहेगा तो राम एंड श्याम वेयर होगा तब। ठीक है, वाज नहीं होगा, दो नाम रहेगा तो प्लूरल के साथ वेयर यूज करेंगे। तो राम वाज, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, क्या कर रहा था, खेल रहा था। क्या खेल रहा था, खेलना का क्या होता है इंग्लिश, प्ले। तो प्ले में हम ing लगा देंगे तो हो जाएगा वर्ब का चौथा रूप प्लेइंग। क्लियर है। अब जो खेल रहा था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे क्रिकेट या फुटबॉल दे देंगे। ठीक है, अब कहाँ खेल रहा था वो अदर वर्ड्स हो जाएगा। मैदान में खेल रहा था तो इन द फील्ड, ये अदर वर्ड्स है, इन द फील्ड मैदान में खेल रहा था, इन द ग्राउंड वो मैदान में खेल रहा था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक और अगर ले लें कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, राम और श्याम हारमोनियम बजा रहे थे। अगर हम ये बोलें तो राम एंड श्याम, राम और श्याम, इसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। राम एंड श्याम दो आदमी है तो क्या लगेगा, वेयर। ठीक, हारमोनियम बजा रहे थे, क्या कर रहे थे, बजा रहे थे। तो हारमोनियम जब हारमोनियम बजाते हैं या तबला बजाते हैं, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाया जाता है तो उसको हम प्ले यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो प्ले मतलब बजाना हो जाएगा, प्ले में ing जोड़ेंगे तो प्लेइंग। राम एंड श्याम वेयर प्लेइंग द हारमोनियम, प्लेइंग द तबला। ठीक है, अगर अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। अगर वो नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक मतलब राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, नहीं अगर लगा रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे। आप वाज या वेयर में नोट ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मतलब वाजंट हो जाएगा और वेयरंट हो जाएगा। ठीक, इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो वाजंट लिखेंगे या वेयरंट लिखेंगे, ऐसे एपोस्ट्रोफी डाल के टी डालेंगे, एन के बाद एपोस्ट्रोफी टी। ठीक है, वेयरंट। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का चौथा रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स। ठीक, जैसे कि राम नहीं खेल रहा था, ठीक, कोई नाम ले लेंगे, धनंजय कठिन मेहनत नहीं कर रहा था, तो लिख देते हैं धनंजय, सब्जेक्ट हो गया, वाज लगेगा इसके साथ, वाज नोट, कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत करना का क्या होता है, वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हो जाएगा करना का, तो वर्क में ing लगा देंगे तो वर्किंग हार्ड।
ठीक है, धनंजय वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। क्लियर। हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे किसी बात को लेकर के, तो वी, या वे लोग डिस्कस नहीं कर रहे तो दे, वेयर नोट तो वेयरंट भी कर सकते हैं, ऐड कर देंगे वेयरनंट, DISCUSSING, डिस्कसिंग द मैटर। हम लोग उस बात पर मंथन नहीं कर रहे थे, डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस पर, उसके बाद आएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हम देखेंगे, दोनों देखेंगे एक ही स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले वाज या वेयर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस अगर हम बोले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि क्या रानी अपना कपड़ा धो रही थी, क्या रानी अपना काम कर रही थी, कोई नाम लेकर के, तो रानी अगर हम बोल रहे हैं तो एक नाम है तो उसके साथ वाज लगेगा, तो वाज रानी कपड़ा धो रही थी, क्या रानी अपना कपड़ा धो रही थी। तो अगर हम बोले कि क्या रानी अपना कपड़ा नहीं धो रही थी, तो नहीं वो रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने घेर दिया इसे। उसके बाद धोना का क्या होता है, वॉश में ING जोड़ देंगे, वॉशिंग, अपना कपड़ा धो रही थी, तो रानी लड़की है तो लड़की के लिए यूज करेंगे हर क्लथ्स, अपना कपड़ा। ठीक है, वहीं पर अगर यहां पर हम दो नाम जोड़े तो वेयर लगाना पड़ेगा, वेयर रानी एंड राखी वॉशिंग। तो यहां पर दो नाम हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पर हर नहीं होगा, यहां पर दियर होगा। ठीक है, दियर, प्लूरल के लिए दियर यूज करते हैं, दियर क्लथ्स। क्या रानी और राखी अपना कपड़ा धो रही थी। अगर यहाँ पर नोट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे नोट लगा दें तो क्या हो जाएगा, क्या रानी और राखी अपना कपड़ा नहीं धो रही थी। क्लियर है। अब आते हैं WH सेंटेंस पर, तो WH सेंटेंस और WH निगेटिव भी देखेंगे साथ में दोनों। तो WH सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। ठीक है, WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज, होम, व्हेन, विच। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूले, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो जैसे कि रानी अपना कपड़ा क्यों नहीं धो रही थी यार, या फिर रानी अपना काम कैसे कर रही थी, रानी अपना कपड़ा कैसे धो रही थी। ठीक है, तो कैसे रहेगा तो हाउ लिखेंगे, हाउ मतलब कैसे होता है, क्यों रहेगा तो व्हाई लिखेंगे। ठीक है, कहाँ रहेगा, कहाँ धो रही थी तो वेयर लिखेंगे। उसके बाद वाज या वेयर, तो रानी है अकेला नाम है तो वाज लिखेंगे। ठीक है, अगर दो नाम रहेगा रानी, राखी, या फिर दो अगर एक से ज्यादा नाम रहेगा तो वेयर लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट रानी है तो रानी लिखेंगे, अगर नहीं है तो नोट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसलिए नोट को मैंने घेर दिया है। रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है। वॉशिंग V4 तो वॉशिंग, एक आदमी रहेगा लड़की है तो हर क्लथ्स। रानी अपना कपड़ा, हाउ लगाएंगे तो कैसे धो रही थी, व्हाई लगाएंगे तो क्यों धो रही थी, वेयर लगाएंगे तो रानी अपना कपड़ा कहाँ धो रही थी। क्लियर है। अगर नोट लगा देंगे यहाँ पर नोट, तो रानी अपना कपड़ा क्यों नहीं धो रही थी, कैसे नहीं धो रही थी, कहाँ नहीं धो रही थी। ठीक है, दो आदमी रहता तो यहाँ पर लगाते वेयर। अगर राम रहता, मान लीजिए राम रहता तो वाज राम, यहाँ पे हिज होता, हिज क्लथ्स। क्या राम अपना कपड़ा कैसे धो रहा था, नोट लगा देंगे तो राम अपना कपड़ा कैसे नहीं धो रहा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर, जो एग्जाम में आपके कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब कोई पास्ट टाइम में, जब बीते हुए समय में जब दो काम साथ साथ चल रहा था, ठीक है, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में लगा रहेगा व्हाइल, व्हाइल अगर हम कोई सेंटेंस लेंगे, व्हाइल माई डॉटर
while my daughter was singing, while my daughter was singing, जब मेरी बेटी गा रही थी, ठीक है, I was writing, मैं लिख रहा था। दो काम साथ साथ चल रहे थे पास्ट टेंस में बीते हुए समय में, तो इस दोनों तरफ जो है वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ, एक तरफ पास्ट एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट, ऐसे यूज नहीं करेंगे, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि while my daughter was singing, अगर यही ले while my daughter was singing I wrote, अगर हम ऐसे लिखा I wrote, ठीक है, मैं लिखता था, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। या फिर अगर हम इधर ही पास्ट इंडिफिनिट लिखें, जैसे while my daughter sang I was writing, मैं लिख रहा था, ठीक। तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों तरफ अगर पास्ट टेंस में बीते हुए समय में अगर दो काम साथ साथ चल रहा है तो उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें देन, याद रखें THEN, देन या दोज डेज, अगर ये दोनों लगा रहे, अगर हमने क्या पढ़ा था कि अगर नाउ, ठीक है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, मतलब इस पल, इस समय, उसके बाद दीज डेज, इन दिनों, ये सब लगा रहता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इज MR लगा करके ING वाला फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर देन मतलब तब, वो तब खेल रहा था, वो तब पढ़ रहा था, वो उन दिनों इंग्लिश सीख रहा था, दोज डेज मतलब उन दिनों, तो उसमें हम लोग ये दोनों वर्ड अगर रहा तो उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही वाज प्लेइंग देन, वो तब खेल रहा था, ठीक है। या इसमें ये अगर ऐसे लिख देंगे ही प्लेड देन, तो देन लगा हुआ है, देन मतलब तब, उस वक्त, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देन या दोज डेज अगर लिखा रहे तो उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस ले, अगर जैसे कि राखी एंड रानी वेयर होगा क्योंकि दो आदमी है, राखी एंड रानी है, राखी एंड रानी प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे थे, दोज डेज उन दिनों, ठीक है। या देन भी लिख सकते हैं, दोज डेज या देन, क्लियर है। तो दोज डेज और देन रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाज वेयर लगा करके, वाज या वेयर जो लगे उसके साथ लगा करके हम लोग वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं, क्लियर है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना, और एग्जाम में इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जो मैं पिछला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जरूर देखें। इंग्लिश ग्रामर का जितना भी क्वेश्चन सीरीज बना है वो सारे वीडियोस देखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का बना है, और टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के पहले भेद से बन रहा है, अभी तक बना है, और आगे ऐसे ही बनता जाएगा। टेंस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, ऐसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे। ग्रामर का हर एक चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा नहीं पूछता आपके एग्जाम में। इसके बाद जो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस जो आएगा, उसमें से आपके एग्जाम में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्यूचर टेंस। उसके बाद लगभग में आप 1 से 2 दिन में आपका टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।